इसरो लग हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लास में स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। 1 जनवरी 2025 को इसरो ने स्पेसडॉक्स रॉकेट अपना लॉन्च किया है, जो अभी स्पेस में प्रवेश कर चुका है। अब बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 को इसरो की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में स्थित है। बिना समय गंवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज है 2 जनवरी। तो 2 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनको जान लेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है हाल ही में कहा हाल ही में कहा तमु त्योहार मनाया गया है? हाल ही में कहा तमु त्योहार तमु त्योहार मनाया गया है? मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेपाल में मनाया गया है। क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तमिल कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। अब नेपाल आ गया, तो नेपाल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको जान लेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है कि यहाँ की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा है रुपया। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो रुपया इसकी मुद्रा है। रुपया। अब नेपाल से जितने भी क्वेश्चन और बनते हैं उनको जान लेंगे कि नेपाल और भारत के बीच सूर्य किरण अभ्यास चलता है। नेपाल और भारत के बीच कौन सा अभ्यास हो रहा है? तो सूर्य किरण सूर्य किरण अभ्यास अभ्यास नेपाल और भारत के बीच होता है। एक क्वेश्चन आता है, नेपाल ने अपनी अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया है। नेपाल ने अभी नेपाल ने अभी अंतरराष्ट्रीय नेपाल ने अभी अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा दिवस मनाया है। गुब्बारा महोत्सव मनाया है मनाया है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना हाल ही में किस देश ने अपना अपना पहला टाइम पहला टाइम जीरो फॉर 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। 76 उभयचर उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीन ने। ये किसने किया है? तो चीन ने किया है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चीन। अब चीन आ गया, तो चीन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि चीन की कैपिटल क्या है, यानी कि चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। एक क्वेश्चन बनता है, चीन ने विश्व की पहली फाइबर चीन ने चीन ने विश्व की पहली
कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर, कार्बन फायर, सॉरी फायर होगा, कार्बन फायर हाई स्पीड ट्रेन का, हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है, हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है, किया है। इतना नोट करिए। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बता देंगे। एक चीन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चीन ने नए, इधर लिख दे, चीन ने नए, चीन ने नए स्टील फाइटर, चीन ने नए स्टील फाइटर, स्टील फाइटर जेट, फाइटर जेट J-36, J-36 का अनावरण किया है, J-36 का अनावरण किया है, किया है। जितने भी चीन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उतने हमने करवा दिए, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। क्वेश्चन है कि चीन हाल ही में किस देश ने अपना पहला टाइम 076 उभयचर आक्रमण जहाज का लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। अब चीन की राजधानी, यहाँ तो क्वेश्चन आता है कि चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। इसके बाद क्वेश्चन एक बनता है कि चीन ने नए स्टील फाइटर जेट J-36, J-36 का क्या किया है, अनावरण किया है। और एक क्वेश्चन और आता है जी, चीन ने हाल ही में, चीन ने विश्व में पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यदि एंकर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें। जो भाई बहन स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराएं आप उनको डेली आप पेन कॉपी में आप डेली नोट करें उनको, और डेली डेली जैसे क्वेश्चन क्लास खत्म होती है पढ़ने के बाद एक बार उसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगी मेरी क्लास, और उतना जल्दी क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इतना नोट हो गया तो उसको हटा दें। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ का सीआरपीएफ का महानिदेशक महानिदेशक नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विपुल कुमार को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो विपुल कुमार को नियुक्त किया गया है, विपुल कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वर्ष 2024 में, हाल ही में वर्ष 2024 में 24 में किस राज्य ने 24 में किस राज्य ने किस राज्य ने अपराध में 22% की वृद्धि देखी गई है? किस राज्य में अपराध में 22 पॉइंट या 22% की वृद्धि देखी गई है? वृद्धि देखी गई है, मतलब क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है, पिछले वर्ष की तुलना में किस राज्य में 22% की अपराध ज्यादा हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा
तेलंगाना। तेलंगाना में अपराध ज़्यादा हुए हैं। तेलंगाना। अब तेलंगाना आ गया, तो तेलंगाना से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको जान लेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि इसकी राजधानी क्या है? यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के गवर्नर कौन है? यानी कि राज्यपाल। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद है। यहाँ के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के सीएम कौन है? तो क्वेश्चन हमारा है मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो जिष्णुदेव सहाय, जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा। देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना से अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको जानेंगे कि तेलंगाना सरकार ने, एक क्वेश्चन बनता है तेलंगाना से कि तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना सरकार ने इंदिरा माँ तेलंगाना सरकार ने इंदिरा माँ इंदिरा माँ इंदिरा माँ योजना या इंदिरा माँ आवास योजना, सॉरी यहाँ आवास होगा, इंदिरा माँ आवास योजना योजना शुरू की है। शुरू की है। ये एक क्वेश्चन हो गया जो तेलंगाना से इंपॉर्टेंट था कि तेलंगाना सरकार ने इंदिरा माँ आवास योजना शुरू की है। एक क्वेश्चन और होता है तेलंगाना जाति सर्वेक्षण। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तीसरा राज्य बना है। और एक क्वेश्चन तेलंगाना से बनता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा एमएसएमई नीति योजना शुरू की गई है। नीति योजना 2024 शुरू की गई है। एक क्वेश्चन और बनता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है या शुरू की गई है, का शुभारंभ कर लेंगे। शुभारंभ किया गया है। किया गया या शुरू की गई, दोनों एक ही बात है। इतना नोट कर लीजिए, जितने भी तेलंगाना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए। इतना नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जितने भी भाई बहन यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो हमारी पल्लवी मैम की हिंदी की डेली क्लास आपको अंकुर क्लासेस चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से कंप्लीट हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। और जो भी भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहा हो तो हमारे अंकुर सर बायोलॉजी बेसिक से कॉन्सेप्ट सहित आपको पढ़ा रहे हैं, आप वहां से तैयार कर सकते हैं। ना नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं।
इतना नोट हो गया तो इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में आईआईटी के दर्द किस आईआईटी ने हाल ही में किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन दर्द रहित इंजेक्शन दर्द रहित इंजेक्शन हाल ही में किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है। सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है विकसित की है। एक बार क्वेश्चन फिर से दोहराएंगे कि हाल ही में किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है। तो क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर आईआईटी मुंबई ने। आईआईटी मुंबई ने आईआईटी मुंबई ने विकसित की है। अब क्वेश्चन आता है कि आईआईटी मुंबई तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना पीटी नेहरू ने की थी। किसने की थी। तो पीटी नेहरू ने की थी। और एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब की थी। तो 1998 में 1998 में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विवाद से विश्वास योजना की नई विवाद से विश्वास योजना विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है। नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है। बढ़ा दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहले 31 दिसंबर 2024 था। अब इसमें बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है। तो 31 जनवरी 2025 तक कर दिया गया है। इतना नोट कर दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यदि एंकर क्लासेस चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। इतना नोट करें। आईआईटी आ गया तो एक आईआईटी से कोई क्वेश्चन बनता है। इसी को यही बता दें कि डीआरडीओ ने आईआईटी से संबंधित है। इसे नोट कर लेंगे। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के दिल्ली के साथ मिलकर डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर लेंगे। अभेद लाइट वेट जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट क्या रखेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट कर लेंगे। लाइट वेट बुलेट प्रूफ
जैकेट जैकेट विकसित की है। क्या की है? तो विकसित की है। विकसित की है। क्वेश्चन होता है डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अवैध लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। अब क्वेश्चन आता है कि अवैध, तो अवैध का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, क्वेश्चन में दे देगा और पूछेगा इसका पूर्ण रूप बताइए, तो लिख, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस बैलिस्टिक एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी एनर्जी सॉरी मीनिंग एडवांस बैलिस्टिक फॉर एनर्जी एनर्जी डिफीट डिफीट इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। एक क्वेश्चन आता है कि डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? इसको जान लेंगे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्थित कहाँ है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत। कौन है? तो समीर वी कामत इसके वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यदि अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। जो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला हाल ही में भारत का पहला समुद्र तट पर समुद्र तट पर भारत का पहला समुद्र तट पर ग्लास ब्रिज का अनावरण कहाँ किया गया है? ग्लास ब्रिज का अनावरण ब्रिज का अनावरण कहाँ किया गया है या उद्घाटन कहाँ किया गया है? उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में किया गया है। तो तमिलनाडु से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको जान लेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? यहाँ के सीएम कौन है? या राज्यपाल या गवर्नर कर सकते हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई। इसकी राजधानी क्या है? तो चेन्नई है। चेन्नई चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? तो एम के स्टॉलिन। यहाँ के सीएम कौन है? तो एम के स्टॉलिन। यहाँ के सीएम कौन है? तो एम के स्टॉलिन। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है आर एन रवि। आर एन रवि।
यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जितने भी तमिलनाडु से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम विस्तार से जानेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु में, पॉइंट बना के लिख लेंगे, तमिलनाडु या भारत में, सॉरी भारत में लौंग का उत्पादक, लौंग का सबसे बड़ा, क्या कर लेंगे, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु बना है। राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु बना है, बना है। एक क्वेश्चन इससे ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये जो अब कराने जा रहे हैं इस पे डबल स्टार बना लें, डबल हैश बना लें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीयम, परिसीयम परिसीयम प्रक्रिया का, परिश्रम प्रक्रिया का, प्रक्रिया का, परिश्रम प्रक्रिया का या परिश्रम प्रक्रिया के खिलाफ, खिलाफ कर लेंगे, ज्यादा सही रहेगा, के खिलाफ, प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, प्रस्ताव पेश किया है, पेश किया है। मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव का एक तरह से कह सकते हैं कि विरोध किया है। जितने भी तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने जान लिए, और आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया, आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जय हिंद दोस्तों।